पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब तोड़नी है, इमरान खान आज लाहौर में ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, अवाम को शाम 6 बजे जलसा गाह पहुंचने की कॉल। कप्तान बड़े इज्तिमा में रात 8 बजे वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इमरान खान 2 असम्बलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। दीगर असम्बलियों से अरकान के इस्तीफों से मुताल्लिक़ भी लाहे अमल देंगे। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा, जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे। वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, किसको गिरफ्तार करना है, किसको छोड़ना है। जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का वकला से खिताब, कहा माफिया का मकसद मुझसे कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। असम्बलियों को तोड़ने से मुतालिक मुशावरत जारी। मुस्लिम काफ के रहनुमा मोनिस इलाही की रात गए इमरान खान से मुलाकात। हुसैन इलाही भी हमरा थे। मोनिस इलाही और इमरान खान के दरमियान असम्बलियों से मुतालिक अहम बातचीत। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर आए। पंजाब असम्बली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट, कहा इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म ललच रहा है। शेख रशीद ने मुल्क की सियासत में 48 घंटे अहम करार दे दिए। कहा बस पर्दा जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाम होंगी। सदर की मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड हैं। पंजाब और केपी असम्बलियां 30 दिसंबर तक टूट जाएंगी। ऑडियो पर ऑडियो लीक, वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी मजाक बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद मुजरिम कानून की गिरफ्त से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुख्तलिफ ऑडियोज को जोड़ा गया। जितनी वीडियोज आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया है। फैयाज उल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग का प्रोडक्शन हाउस सायरोस नए प्रोडक्ट ला रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आईना दिखाया तो इंतहा पसंद भारत तिलमिला उठा। मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया तो इंतहा पसंद हिंदुओं को सच हजम नहीं हुआ। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और पाकिस्तान के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। हिंदू इंतहा पसंद भी बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान को बुरा भला कहने लगे। मुस्तफा नवाज खोखर ने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी छोड़ दी। कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं हुई थी। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो हमने खुद भी मैनेज किया। कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया। मौजूदा हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने में बहुत देर कर दी। रूसी तेल पर रियायत 30% से कम होकर 13% रह गई। हमाद अजहर की गुफ्तगू। शौकत तरीन बोले, इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क में डॉलर्स नहीं है, कंपनियों को पैसे नहीं मिल रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मईशत तबाह और PDM हुकूमत नाकाम हो चुकी। मुल्क के मसाइल का हल आम इंतखाबात है। शहबाज सरकार महंगाई कम करने को नहीं तैयार। एक हफ्ते में 22 जरूरी अशिया महंगी। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तानी अवाम फायदे से महरूम। महंगाई में इजाफे की शरह 29.5% बरकरार। मुर्गी, प्याज, चीनी, बासमती चावल और नमक की कीमत बढ़ गई। आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी रही। सही कसर दूध की कीमत ने पूरी कर दी। अवाम सटपटा कर रह गए। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ का कत्ल। मुतनाज़िर ट्वीट केस में आसिम सवाती की जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। नए तैनात होने वाले जज आजम खान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने जमानत का फैसला महफूज किया था। सेनेट में आसिम सवाती का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराने के लिए अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव।
मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस सुलेमान शहबाज FIA में पेश। तर्जुमान FIA के मुताबिक सुलेमान शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स का मुकदमा है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद सवालनामा दिया गया। सुलेमान ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अरशद शरीफ केस पर स्पेशल JIT का छठा इजलास। DIG CTT KP से मालूमात लें। नेशनल पुलिस ब्यूरो के माहिरीन से राय ली। पोस्टमार्टम बोर्ड के चंद डॉक्टर से दोबारा कुछ सवालात के जवाबात लिए। अगले इजलास के लिए अहम गवाहान को तलब कर लिया। स्पेन में मुकीम तारकीन वतन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर परेशान, फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। बेल्जियम में आजम स्वाति से सारी यकजहती, कहते हैं कि PTI के बुजुर्ग रहनुमा आजम स्वाति को फौरी रिहा किया जाए। कराची में NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल का एक और मुलजिम गिरफ्तार। मफरूर साथी की भी शनाख्त कर ली गई। दोनों अफगानी हैं। एडिशनल IG जावेद ओटो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोबाइल फ़ोन पर डाकुओं के सामने मुज़ाहमत ना करें। 3 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1200 बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान पर हमला केस की तफ्तीश जारी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत 3 वज़रा को JIT में तलब कर लिया। मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब को नोटिस जारी। CCP ऑफिस लाहौर बुलाया गया है। पूरे मुल्क में गैस का बहरान, अवाम शदीद परेशान। छोटे बड़े शहरों में गैस आने का नाम नहीं ले रही। चूल्हे ठंडे हो गए, पेट की आग बुझाना मुश्किल। शहरी महंगे दामों होटलों से खाना लेने पर मजबूर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से कराची में शुरू होगा। इमामुल हक इंजरी का शिकार, मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम सीरीज का अख्तिताम फतह के साथ करने के लिए पुरअज़म। और फ्रांस या अर्जेंटाइन कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह, फैसला इतवार को होगा। मराकश क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच आज खेला जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।